जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरुदेव गुरु गणेश नाथ जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा रामदेव जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सभी गुरु भक्तों को हर हर महादेव, शंभो शंकर शंभो शंकर। जैसा कि आज समय मिला है तो जो अष्टावक्र गीता है उसका चौथा, पांचवा और छठा जो प्रश्नावली है, जो भाग है उनके, वो मैं आज आपको थोड़ा विस्तार से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ध्यान से सुने सभी और जितना हो सके जीवन में उतारने की कोशिश करें। और जैसा कि सभी को बता दिया गया है कि अष्टावक्र जी और राजा जनक के बीच में आत्मबोध के प्रश्न चल रहे हैं गुरु शिष्य के बीच में। और कैसा मार्मिक दृश्य है कि शिष्य की जिज्ञासा को गुरु किस तरह शांत करते हैं। गुरु का महत्व तो कितना अमित है, कितना विशाल है, कितना विस्तृत है। देखिए, अब एक प्रश्न मेरा है स्वतः आपसे कि काफ़ी लोग ये सब शुरू से बोलते थे, अब तो नहीं कहते, लेकिन लोगों के संसार में बहुत मनुष्य सबका संशय रहता है कि भगवान को गुरु बना लिया जाए। तो देखिए, क्या राजा जनक थे उस वक्त भी बड़े बड़े सिद्ध सन्यासी थे। अब सोचिए कि उस वक्त तो देवर्षि नारद जैसे पृथ्वी पर विचरण करते थे ऋषि, फिर भी गुरु का कितना अमित महत्व था। उसी वक्त भी गुरु का इतना बड़ा महत्व था कि गुरु हाजिर नाजिर हो, गुरु कहने वाला हो, गुरु संशय को मेटने वाला हो। तो भला भगवान उस संशय को कैसे मेट सकते हैं? नहीं मेट सकते, क्योंकि भगवान की भक्ति कर सकते हो आप गुरु धारण करते वक्त, और भगवान आपके जीवन के संशय आप समझ सकते हैं कि नहीं, इस तरह नहीं मेट सकता। ईश्वर तो कहता है मुझ तक आने के लिए गुरु एक वाहक है, और उस वाहक के बिना आप मुझ तक आ नहीं सकते। यही भक्ति का जो नियम है वो यही है शास्त्रों के अनुसार। अब हम अपनी इच्छा से मनुष्य करते हैं कि हम आजकल संसार में कहाँ गुरु मिलते हैं, कैसे संत मिलते हैं, वो अलग बात है, क्योंकि आपकी जैसी मति वैसी गति। तो हम सोचते हैं कि ये हमारे गुरु हैं, ये हमारे गुरु, क्योंकि कुछ लोगों का सोचना भी गलत नहीं है, क्योंकि जिस तरह अनाचार होते हैं संतों के वेश में कुछ गलत लोग भी घूमते हैं, और हो जाता है कभी कभी ज्ञान को देखकर नहीं, और हम दिखावे में आके भावनाओं में बह जाते हैं और गुरु धारण करते हैं, फिर पछताने का शिवा क्या बचता है हमारे शिवा। तो ऐसा ना करें। गुरुदेव आपको तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं, गुरुदेव आपके घर पे विराजमान है, और उनके निमित्त जो मैं कह रहा हूँ वो आपको सिर्फ श्रवण करना है, उससे भी भक्ति प्रगाढ़ हो जाती है। तो सुनिए आगे। राजा जनक को अष्टावक्र जी कहते हैं, स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। अब देखो कितनी अच्छी बात कही है चंद शब्दों में कि स्वयं को जानने वाला बुद्धिमान व्यक्ति इस संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह लेता है। और इसी खेल को हम क्या कहते हैं? भगवान की लीला। आपने कभी देखा होगा कि हम बोलते हैं ना कि भगवान ने जो रिश्ते किए हैं, भगवान कभी चोरी करते हैं, भगवान कुछ करते हैं। भगवान हमारी तरह कार्य नहीं करते, वो स्वयं को जानने वाले तो हैं ही, और खेल, हम जिसको लीला कहते हैं, वो खेल की भांति जीवन को जीते हैं। क्यों? कि वो अंतर के शरीर को समझते हैं, अंतर के भावनाओं को समझ सकते हैं। वही संतों के साथ होता है, अंतर की भावनाओं को समझने वाले इस संसार के शारीरिक रिश्तों को, शारीरिक व्यवहार को, शारीरिक सुख दुख को स्वतः उसके लिए खेल का जैसा हो जाता है। क्यों? कि हम सोच एक थोड़ा सा अंतर से विषय को थोड़ा और अंदर से आप समझने की कोशिश करें। शरीर से सब चीजें जुड़ी है, सुख दुख, मान अपमान, सम्मान, हमारे जीवन की जो भी परिस्थितियां हैं सब शरीर से जुड़ी है। और शरीर में ये हम शरीर से ही सब चीजों को अनुभव करते हैं। तो क्या होता है? हमें सुख दुख का अनुभव होने लगता है। ऐसा नहीं कि इसका अर्थ ये नहीं निकाले कि शरीर का बाहुल्य नहीं है। देखो, शरीर क्या है? एक रथ की भांति है। लेकिन अब आप सोचिए कि आपके पास गाड़ी है और बैठने वाले आप हैं आत्मा की भांति। तो लेकिन गाड़ी का बाहुल्य है, इसलिए आपको कहीं नित्य यात्रा करनी है तो गाड़ी को सार संभाल गाड़ी की समय समय पर होनी चाहिए, शरीर का ध्यान रखना। लेकिन इतना नहीं उलझना ना कि गाड़ी है तो मैं हूं, नहीं, आप हैं तो गाड़ी है, ये भाव आपको रखना है। तो इस तरह संसार की परिस्थितियों को खेल की तरह ले लेता है, और उसकी शारीरिक परिस्थितियां का बोझ, संसारिक परिस्थितियां जब उसके ऊपर आती है, लेने वाले व्यक्ति, मोहित व्यक्ति
के साथ बिल्कुल भी समानता नहीं है। अब देखिए, इसीलिए एक सामान्य पुरुष और एक लीलाधारी संत या लीलाधारी देवता या देव, उनके मुकाबले में एक सामान्य मनुष्य की कोई तुलना नहीं है। ये अष्टावक्र जी राजा जनक को समझाते हैं। ऐसे ऐसे ज्ञान लिए तभी तो राजा जनक विदेही हो गए थे। देह में रहते हुए भी विदेही, मतलब देह में रहते हुए भी जिसको देह का वाहन नहीं है वो विदेही। जिस पद की इंद्र आदि सभी देवता इच्छा रखते हैं, उस पद में स्थित होकर भी योगी हर्ष नहीं करता। यानी इतनी बड़ी परिस्थिति आने पर भी या अपने इतने बड़े पद को पाने पर भी वो समझता है, वो जान लेता है कि ये जो पद है, मान सम्मान, वो है किस बात का, वो शरीर से जुड़ा है। अगर राजा का पद है वो भी शरीर से जुड़ा है। तो इस पद को ही सर्वे सर्वा मान लेना और जान लेना कि मैं ही एक राजा हूं, मैं ही एक भिखारी हूं, मैं एक सत्य में समझे तो आत्मा स्वरूप को जानने के बाद आपको ऊंच नीच का भाव, ये सारी संभावनाएं, सारे द्वेष, क्लेश सब खत्म हो जाते हैं इंसान के। और उस ब्रह्मा को जानने वाले के अंतःकरण में पुण्य और पाप का स्पर्श भी नहीं होता। क्यों? कि हम सोचते हैं पुण्य और पाप भी शरीर से किए जाते हैं, तो फिर उनको वो स्पर्श भी नहीं कर पाता। लेकिन ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर भी एक चीज होती है कि मानसिक पुण्य और मानसिक पाप भी होते हैं। हम गलत भावनाओं को सोचते हैं, लेकिन ये भी छूट जाते हैं अगर हम सबको अपने स्वरूप में समझें, सबको आत्म रूप में देखें। तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये जो पुण्य पाप है वो भी हमने ही बनाए हैं। कि हमने ही सोचा कि किसी का भला कर दे पुण्य है, हमने ही सोचा किसी का बुरा करते हैं पाप है। इससे जुड़ना नहीं है आपको। एक सांसारिक मनुष्य के बात कर्म करने हैं। क्या कि जो अच्छे हैं, सबसे पहले जो प्रथम पद में बात की थी दया, ये दया का भाव रखना है, जुड़ना नहीं है। सबको सिर्फ अपने कार्य करते हुए आगे बढ़ना है मनुष्य की बात ही। और जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का कोई संयोग, जिस महापुरुष ने स्वयं को इसी समस्त जगत के रूप में जान लिया है। देखिए क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार आकाश में दिखने वाले धुएं से आकाश का कोई संयोग नहीं है। क्यों? आकाश में अगर धुआं दिखाई देता है तो हमें ऐसे दिखने लगता है नीचे से कि जैसे आकाश मलिन हो गया है। नहीं, आकाश अपनी जगह स्वच्छ है, साफ है। ये धुआं तो बीच वाली स्थिति में दिखता है, जब यानी हमारे जो शरीर है, शरीर के कृत्यों को जब हम देखते हैं तब भी हम अपने आप को मलिन महसूस करते हैं और उनकी भावना में उलझ जाते हैं। दया, करुणा, ममता, जो भी भावनाएं हैं उसमें उलझ जाते हैं। ये जो आत्मज्ञान का विषय है ये सबसे परे है। इसको क्यों कहा है? क्योंकि ये बिल्कुल अपने आप को अलग ही महसूस करवाता है, आपको सब चीजों से काट देता है। जिस महापुरुष ने स्वयं को इस समस्त जगत के रूप में जान लिया है और उसके स्वेच्छा से वर्तमान में रहने रोकने की सामर्थ्य किसमें है? क्योंकि उसने अपनी इच्छा से स्वयं को जान लिया है और जानने के बाद उसको भला मृत्यु से डर, हर इंसान एक मृत्यु के भय से तो जीवित रहता है और मृत्यु के भय से वो सारे कार्य करता है। चोर चोरी करता है तो उसे भूखे मरने का भय होता है, सिर्फ इसके पीछे भी भूख से पीछे मरने का भय होता है, जीने का भय होता है। हर चीज को उसको लगता है कि बस मुझे एक भय है। अब इस आपको लगता है कि नहीं कमाएंगे तो मरेंगे, हर चीज में लगता है मरना शब्द हम जोड़ते हैं। लेकिन आप अगर स्वयं को जान लेते हैं और ये जान लेते हैं कि स्वयं के रूप में ही जगत है, तो फिर आपको ये स्वतः ही मतलब अनुभव होने लगता है कि आप इस संसार में होते हुए भी नहीं हो, भला आपको मृत्यु कैसे परेशान कर सकती है, या आप अमर हो। ये कुछ लोग क्या करते हैं कि जो असुरों में क्या प्रवृत्ति थी कि वो शरीर को अमर करने में चले थे, जबकि संतों में ये विधि थी कि आत्म रूप को जानने पर अमर ही है। बस हम तो नित्य शरीर को बदलते हैं, हम तो फिर अमर किसको करना है? शरीर तो नित्य नाशवान है। जब देवताओं का शरीर हुआ, क्या भगवान राम शरीर ने उन्होंने नहीं त्यागा? क्या भगवान कृष्ण ने नहीं त्यागा? सभी ने त्यागा। इसका अर्थ शरीर का बाहुल्य नहीं है, इसमें रहने वाली आत्मा का बाहुल्य इंसान को समझना चाहिए। ब्रह्मा से तरण तक चारों प्रकार के प्राणियों में केवल आत्मज्ञानी ही इच्छा और अनिच्छा परित्याग करने में समर्थ है। अपनी आत्म जो ज्ञानी ही इच्छा करते हैं और अनिच्छा को परित्याग कर देते हैं, क्योंकि उसे लगता है सारी इच्छाएं शरीर से जुड़ी है और इच्छाओं का त्याग स्वतः ही हो जाता है। आत्मा एक और जगत का ईश्वर कोई ही जानता है। आत्मा को एक और जगत का ईश्वर
कोई को ही जानता है। यही बात मैंने काफ़ी समय पहले अमृतवाणी में कही थी कि भगवान कृष्ण अर्जुन कहा, अर्जुन मुझे तत्व के रूप से यानी आत्मा के रूप से मुझे मेरे विशाल स्वरूप को कोई क्या, अगर मैं कहूँ तो छोटी दृष्टि होती है तब तक हम ईश्वर को मूर्ति में मानते हैं, थोड़ी दृष्टि विशाल होती है तब हम मानते हैं कि कोई विशेष धामों में देवता रहते हैं, और थोड़ी और बड़ी होती है तो हम समझते हैं कि हर मनुष्य में ईश्वर वास करते हैं, थोड़ी और बड़ी होती है तो हम सोचते हैं जीव जंतु में ईश्वर वास करते हैं, और बड़ी विशाल हो और आत्मज्ञानी हो तो उसे लगता है चराचर जगत में यानी कंकर कंकर शंकर सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है। यही भाव उसके अंदर स्वतः ही प्रकट होने लगता है। जो ऐसा जान जाता है उसको किसी से भी किसी प्रकार का भय ही नहीं रहता। क्यों? कि उसे लगता है सब मेरा ही स्वरूप है, चारों तरफ मैं ही मैं हूं। और आगे कहते हैं, अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है, तुम शुद्ध हो, तुम क्या त्यागना चाहते हो। इस सम्मिलन को समाप्त कर एक ब्रह्म योग में योग जिस प्रकार समुद्र से बुदबुदे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से ही उत्पन्न होता है। और ये जानकर ब्रह्मा से योग को प्राप्त करो, एक रूपता योग को प्राप्त करो। यानी कि इसके पीछे एक शब्द हुआ था कि अहम ब्रह्मास्मि शिवोम, यानी आत्मा क्या कहती है। देखो एक संत, हम कितनी अजीब सी बात सोच सकते हैं कि एक पराकाष्ठा पे पहुंचा संत अगर कहे अहम ब्रह्मास्मि, तो हम सोचते हैं कि वो कहना चाहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ। और कोई कहता है शिवो हम, तो हम सोचते हैं कि वो ऐसा कैसे कह सकता है कि मैं ही शिव हूँ। कि वास्तव में क्या उसने क्या उस आत्मज्ञान को जान लिया है, और आत्मा ही वो है, ईश्वर की परमात्मा की जो आत्मा है वो। उन्होंने संसार की रचना कैसे की थी कि एक को हम बहुश्यामी, मैंने एक हूँ आत्मा में रूप में और मैं अनंत हो जाऊं, यही संसार की रचना हुई थी। और वो योगी योग के द्वारा और ज्ञान के द्वारा और आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा इस विधियों को जान लेते हैं। तब वो स्वतः समझ जाते हैं कि मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, किसी की पूजा करने की आवश्यकता नहीं, किसी धाम में जाने की आवश्यकता नहीं, कहीं कुछ नहीं करना मुझे, मैं स्वतः ही ब्रह्म हूं। तो वो इस पराकाष्ठा पर पहुंच के ये बात कह सकता है। यद्यपि एक विश्व आंखों से दिखाई देता है, परंतु अवास्तविक विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में जानकर ब्रह्मा से योग को प्राप्त करो। जब तक हमारी बुद्धि में ये लगा रहता है कि हम ब्रह्म के भांति सर्प को, जो रस्सी को सर्प समझते हैं, तब तक हमारी बुद्धि एकाग्र नहीं हो सकती। और ब्रह्म योग से एक रूपता को जानने का अर्थ है कि हम अब आत्म रूप में जिस तरह अपने आप को जान लेते हैं, तब तक हमें ये भासित होने लगता है कि मेरा ही स्वरूप जगत में समाया है चारों तरफ। ऊपर देखने की जो कला है, ऊपर का जो देखने का शरीर है, वो भिन्न भिन्न है, स्त्री है, पुरुष है, कोई भी है प्राणी, तो सबको लगता है आप बैठे हो तो ऐसा नहीं कि विदेशों में, तो सोचिए अगर ज्ञानी जन क्यों, अब आधा ज्ञान का जिसको जानकारी हो वो हमेशा धर्मों में उलझा रहता है और धर्म के आडंबर चलाता है और धर्मों के पीछे लड़ाई करता है। तो क्या सोचिए अगर आप ये कहोगे कि हिंदू धर्म में ही या सब धर्मों में ही मान लीजिए मनुष्य जहाँ योनि है उसमें आत्मा निवास करती है, तो आपको ऐसा अनुभव नहीं होता कि मेरा ही स्वरूप है, मेरा यानी ईश्वर का ही स्वरूप है सब जगह। तो आप लड़ाई किससे कर रहे हो, आप खिन्नता किससे कर रहे हो, आप झगड़ा किससे कर रहे हो, किससे आप द्वेष कर रहे हो। तो जिसको ज्ञान नहीं होता वो ही धर्मों के पीछे उलझा रहता है। लेकिन मनुष्य धर्म जिसने समझ लिया, जिसने कर्म को समझ लिया और जिसने वास्तविक ईश्वर के स्वरूप को समझ लिया, वो सबसे परे हो जाता है। उसको लगने लगता है कि सब का सब मिथ्या है, ये पोथियां धरी की धरी रह जाती है जब उसको ज्ञान होता है। उसे ढोना नहीं है। अष्टावक्र ने सबसे पहले यही कहा था कि राजन, ज्ञान को ढोना नहीं होता है, उसको अगर किसी पुस्तक को आपने अगर जान लिया है, उसके ज्ञान को ग्रहण कर लिया है, तो उस पुस्तक का बाहुल्य नहीं रह जाता कि आप उसको जीवन भर ढोते रहे शास्त्रों के नाम पर, वेदों के नाम पर। आपको उसका सार पीना है। अगर किसी गन्ने से रस निकाल लिया जाए और पी लिया जाए, फिर उस कचरे का, जो उस बचे अपशिष्ट का कोई बाहुल्य नहीं रह जाता। यही संसार में जो ज्ञान अर्जन करने के बाद वेदों शास्त्रों का कोई प्रयोजन नहीं रह जाता, क्योंकि वास्तविक ज्ञान को आपने जान लिया है। यद्यपि ये विश्व आंखों से दिखाई देता है, परंतु अवास्तविक है। विशुद्ध तुम में इस विश्व का अस्तित्व उसी प्रकार नहीं है जिस प्रकार कल्पित सर्प का रस्सी में एक जानकर ब्रह्मा से योग को प्राप्त करो।
स्वयं को सुख और दुख में सम्मान, पूर्ण आशा और निराशा में सम्मान, जीवन और मृत्यु में सम्मान, सत्य जानकर ब्रह्मा में योग को प्राप्त करूं। यानी सुख दुख में एक अनुभव करना, क्योंकि ये परिभाषाएं भी हमने ही बनाई हैं कि हम सुखी हैं कि हम दुखी हैं, हम में ये चीज का अभाव है, ये हमारा मान नहीं है, हमारा सम्मान नहीं है। थोड़ा और अंदर से आप अनुभव करेंगे तो आपको लगेगा सब कल्पित है, बिल्कुल कल्पना है, बिल्कुल कल्पना है सारी की सारी। और यही कल्पनाएं हमारे अज्ञान की द्योतक है, ये हमें ज्ञान नहीं प्राप्त करने देती। क्यों? कि जब तक हम शरीर को ही शरीर, अपने आप को शरीर ही समझ लेते हैं सारा, क्योंकि हम देखें किस तरह लोग दुखों में छटपटाते हैं। किसी दुखी से दुखी इंसान को देखिए, वो चिल्लाता है, खिन्नता है, दीवारों को कोसता है, लोगों को कोसता है, ईश्वर को कोसने लग जाता है। तो ये है क्या? क्योंकि उसने शरीर से वो इतना दुखी हो गया है, उसको लगने लगा है कि शरीर का दुख ही मेरा दुख है, और अज्ञान की भांति वो चिल्लाता है, वो जगह जगह घूमता है, ईश्वर को प्रताड़ना, ईश्वर पर भी वो ताड़ना कर लेता है। तो क्या उसको अज्ञान ने घेर लिया है। सत्य में यह है कि वो समझता नहीं है। क्योंकि शरीर में जो दुख जो सुख जुड़े हैं, जिसको हम कहते हैं जो पीड़ाएं, वो क्या है? वो हमारे कर्मों की द्योतक है, और कर्मों से ही काटा जाता है। कर्मन की गति न्यारी उधो, कर्मन की गति न्यारी। पुराने लोग कितने समझदार संत थे और बूढ़े बुजुर्ग थे, समझ गए थे उस ज्ञान को पहले ही, कि वो कहते थे कि आगे जाते वक्त आप जब ये शरीर को त्यागते हैं तो ऐसा क्या ले जाते हैं आप? तो आपको लगता है जिसको आप धर्म कहते हैं, जिसको आप अपाप कहते हैं, वो सब को कर्म से जोड़ लीजिए। मान लीजिए वो कर्म है हमारे, वो कर्मों का पिटारा आगे जाता है, उस कर्मों के आधार पर हमारी योनियां निर्धारित होती है। तो कर्म की कितना बाहुल्य है। तो ये कर्मों की गति है। आपको कर्म जिसने अच्छे कर लिए, देखो ईश्वर सबके पास हो सकता है, अंतर में सबके पास है, और सबके अंदर आत्मा निवास मान में, यानी सबको कल्याण का अधिकार है, चाहे वो कितना ही दुष्ट क्यों ना हो, बशर्ते उसने सही गुरु, सही जगह जाना, सही जगह ज्ञान को अपनाना नहीं सीखा। क्योंकि शरीर की इंद्रियों का इतना प्रभाव है जीवन के अंदर, हमने देखा नहीं, हम नहीं चाहते फिर भी घृणित कार्य हमसे हो जाते हैं। हम नहीं चाहते क्रोध करना, फिर भी हम क्रोध में फंस जाते हैं। हम नहीं चाहते काम के आवेश में आना, फिर भी इंद्रियों का प्रभाव है कि बड़े बड़े संत, नाम नहीं लेकिन आप समझ लीजिए कि बहुत बहुत संत इंद्रियों के प्रभाव में अधीन होकर कुगति को प्राप्त हो रहे हैं और हो गए हैं। इंद्रियों का इतना प्रभाव देखिए, बड़े ऋषियों में जोड़ेंगे तो आपको यह लगेगा विश्वामित्र जैसे ऋषि भी अप्सराओं की जो माया रूपी जाल है उसमें भी फंस गए। क्योंकि इंद्रियों का शरीर में, ये कभी इंद्रियों को आप इतना हल्के में नहीं ले सकते। अंत समय तक आपको इंद्रियां विचलित कर सकती है। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप जैसे भी हो, आप संत क्यों ना हो, इसलिए क्यों कि आपने कभी इंद्रियों को आवेश को समझा नहीं। आपको ये समझना होगा, आप नहीं चाहते क्रोध होना लेकिन क्रोध हो जाते हैं, आप नहीं चाहते काम में फंसना फिर भी फंस जाते हो। इसलिए आपका इनका वियोग रखना है, बार बार ईश्वर को याद करें। जब भी ऐसी वृत्ति हो तुरंत ऐसे मन में सोचे, हे ईश्वर बचाओ, हे ईश्वर बचाओ, हे प्रभु, हे गुरुदेव मुझे इस मस्तिष्क से इस अपवाद को, इस घृणित कार्य को मेरे निकालो, तुरंत निकालो। और निकलना जरूरी है। क्यों कि जैसा खाना पीना, जैसा देखना, जैसा माहौल हमारे चारों तरफ होता है, हमारा शरीर उसी को ग्रहण करता है। यहां तक प्रभा मैंने बहुत चीजों में पहले कह दिया था कि हम किसी कामी पुरुष के अगर हाथ से भोजन भी कर लेते हैं, कामी स्त्री का हाथ से भोजन भी कर लेते हैं, तो भी उसकी भावनाओं के द्वारा हमें काम का प्रवेश हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे रंगीन माहौल देखकर, शराब खाना देखकर हर किसी को पीने का मन करता है। कहीं नाच कूद हो रहा है तो हर किसी को नाचने का मन करता है। कहीं स्पीकर बज रहे हैं, कहीं गाने चल रहे हैं तो हर किसी को नाचने। क्यों कि जैसा माहौल हमारे चारों तरफ है वो भक्ति का है नहीं। हम जानते हैं कि किस तरह हम माहौल में फंस चुके हैं, तो निकलना मुश्किल है। तो हम इस चीज़ों को बड़ी मुश्किल से बचना पड़ता है। ईश्वर है, इष्ट की कृपा सदा हम पे रहे
महादेव बचाते रहें, ये आप विचार करते रहें नित्य। और जब भी विचार मलिन हो तुरंत ईश्वर को याद करें, अंतर में, हे प्रभु मुझे इन गंदे विचारों से बचाइए, मेरी रक्षा कीजिए, ऐसे भाव को रखना आपको। इन्हीं से आप त्याग सकते हो क्रोध को, काम को, गलत विचारों को, ईर्ष्या को। ये रोग ही तो हैं। कुछ रोग दिखते हैं, ये रोग दिखते नहीं लेकिन बहुत खतरनाक है। और यद्यपि ये स्वयं को सुख और दुख में सम्मान और पूर्ण आशा और निराशा में सम्मान जानना चाहिए, जीवन और मृत्यु में सम्मान व्यवहार करना चाहिए, सत्य जानकर ब्रह्मा को एक योग रूप में प्राप्त करना चाहिए। और अष्टावक्र जी कहते हैं कि तुम्हारा किसी से भी संयोग नहीं है, यानी इतना ऐसा भी मानो कि शरीर से किसी का संयोग नहीं है, तुम शुद्ध हो, तुम क्या त्यागना चाहते हो, और इस सम्मिलन को समाप्त करके ब्रह्मा से योग करो। सत्य में ईश्वर के मिलन के अलावा हमारी कोई कामना होनी ही नहीं चाहिए। अच्छे सत्कर्म, एक सामान्य पुरुष है, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में रहता हो, कितने भी जो बिजी लाइफ है या उसका जो व्यस्त रहने का जो समय है वो बहुत ज्यादा हो, तो भी वो ईश्वर की भक्ति कर सकता है, क्योंकि नित्य चिंतन करना ईश्वर का और हाथों से सत्कर्म करने हैं, उसको ईश्वर मिल जाते हैं। ना कि आप ये विचार कर लो कि ईश्वर से मिलने के लिए आपको तो घर से निकलना पड़ेगा, कहीं दूर जंगलों में भीड़ों में जाना पड़ेगा और बड़े घर को सबको त्याग करके। तो क्या आपको लगता है कि ऐसी जगहों पर सब जगह ईश्वर मिले हैं, या ऐसी जगहों पर संतों के पास ईश्वर है? ये आपको महसूस करना है। कभी मिलो तो हर जगह जान लेना, ऐसे ऐसे संत भी मिलेंगे जो है भीड़ों में, लेकिन भीड़ों में तो रीछ भालू भी होते हैं। एक आगे कुछ बातें आएगी तब मैं बताऊंगा आपको कि ऐसा नहीं कि सब जगह, अब ऐसा नहीं कह सकते कि जहां परम धाम है, जहां हरिद्वार है, आपको नहीं लगता कि ईश्वर का स्थान है, लेकिन आपको नहीं लगता यहां भी क्राइम होता है, यहां भी गलत कार्य होते हैं, घृणित कार्य होते हैं। ऐसा स्वच्छ बचा ही नहीं है। जो अंधकार है कलयुग में, जिसको हमने बोला है, जो समय का प्रभाव है, वो सब जगह हो रखा है। अगर एक व्यक्ति को कोरोना हुआ था 1-2 साल पहले, अगर वो 1 साल में पूरे विश्व को प्रभावित कर रहा है, तो एक छोटी सी सोच भी प्रभावित कर सकती है। गलत कार्य सब जगह पहुंच सकते हैं, दुष्ट व्यक्ति भी, दुष्ट आचरण करने वाले व्यक्ति भी सब जगह पहुंच सकते हैं। ऐसा नहीं कि जगह विशेष पर कोई आपको विशेष संत ही मिलेंगे या जगह विशेष पर आपको कोई देवता ही मिलेंगे। आज सत्य ईश्वर की भक्ति करनी है तो अपने घर से उत्तम जगह कहीं नहीं हो सकती। और जिस प्रकार समुद्र, कहते हैं अष्टावक्र जी कि जिस प्रकार समुद्र में बुद्ध बुद्धे उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विश्व एक आत्मा से उत्पन्न होता है। ये जानकर ब्रह्मा से योग प्राप्त करो। और कहते हैं आकाश के सम्मान मैं अनंत हूं। अष्टावक्र जी कहते हैं ऐसा भाव रखना आपको। आत्मरूप ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें पकड़नी होगी कि आकाश के समय में, आकाश के सम्मान मैं अनंत हूं और जगत के घड़े के समान महत्वहीन है। ये ज्ञान है, इसका न त्याग करना है और न ग्रहण करे, बस इसके साथ एक रूप होना। ये बहुत बड़ी बात है, इसको फिर अच्छे से सुन लीजिए, समझिए आप कि आकाश के समान मैं अनंत हूं, ऐसा भाव आपको रखना है। क्यों कि आत्मा अनंत और असीम है और ये जगत घड़े के समान महत्वहीन है, कब फूट जाए आपको नहीं पता है। और ने ये ज्ञान है, अभी इस ज्ञान को आपको जानना है सिर्फ, और इसका ने त्याग करना है और ना इसको ग्रहण करना है। तो आप कहोगे गुरुदेव ग्रहण नहीं करना, तो ग्रहण करने का नहीं, इसको जानना है, उसके साथ रहना है, इसके साथ बहना है। तब इस बात को कितने अच्छे से कहा, इसका न तो त्याग करना है और न ग्रहण करें, बस इसके साथ एक रूप होना है कि मैं अनंत हूं, असीम हूं, आत्मस्वरूप हूं, मैं ही जगत में चराचर में व्याप्त हूं। ये भाव रखना है। और ये बात फिर मैं दोहराऊंगा शुरू से, आपको ये बात रखनी है, नित्य रखनी है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर वास करता हूं। जब भी आपको महत्व ज्यादा भयंकर दुख हो, शारीरिक पीड़ा हो, तब इस बातों का मनन करने से भी पीड़ाओं का अंत होता है। आपको आराम महसूस होगा और आपको लगेगा आप एक सामान्य पुरुष से ऊपर उठ रहे हैं, स्वतः ही ज्ञान की दृष्टि से कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर के अंदर रहता हूं। और आगे मैं महासागर के समान हूं और ये दृश्यमान संसार लहरों के समान है। ये त्याग है, इसका न त्याग करना है और ने ग्रहण करे, बस इसके साथ एक रूप होना है कि मैं सागर हूं,
मैं महासागर के समान हूं। ये दृश्यमान संसार लहरों के समान, क्योंकि सागर से ही लहरें उठती है और बैठ भी जाती है। ये ज्ञान, यही ज्ञान है, और इसका न त्याग करना है और ना ग्रहण करना है, बस इसके साथ बहते जाना है। ये विश्व मुझ में वैसे ही कल्पित है जैसे सीप में चांदी। ये ज्ञान है, इसका न त्याग करना है ना ग्रहण करना है, बस इसके साथ एक रूप होकर बहना है। मैं समस्त प्राणियों में हूं जैसे सभी प्राणी मुझ में है। ये ज्ञान है, इसका न त्याग करना है न ग्रहण करें, बस इसके साथ हो जाना है। इसका अर्थ ये होता है कि बस आपको अंतर में भाव रखना है ऐसा कि मुझ में ही सभी प्राणी हैं और सभी प्राणियों में मैं ही हूं। यही ज्ञान है, यही ब्रह्म ज्ञान है, यही आत्मज्ञान है, यही श्रेष्ठ ज्ञान है जिसको गुरु आपको अद्वैत का ज्ञान कह के देते हैं। कितना श्रेष्ठ और कितना परम ज्ञान है ये। और अंतर से अनुभव करें तो हर चीज, हर एक लाइन ऐसे लगता है कि कैसे वो संत रहे होंगे, कैसे ईश्वर का स्वरूप रहे होंगे, और कैसे राजा जनक विदेही बने। ऐसे ज्ञान के बिना तो विदेही बन नहीं सकते। कितनी एक कहते ना, संत की वाणी से ही दुखों से हम निकल सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम दुखी हैं तो संत हमारा कोई इलाज कर देगा। यहाँ तक क्या कहें, समाज के अंदर स्थिति चलती है कि हर कोई चीज के लिए आपको बस ये नहीं करना कि इसके लिए एक मंत्र ले लीजिए, हर को ये नहीं करना कि इसके लिए एक मंत्र ले लीजिए। किसी ने ये नहीं कहा आप ज्ञान ले लीजिए ताकि आपको दुख लगे ही नहीं। किसी ने ये नहीं कहा आप ज्ञान ले लीजिए आपको सुख लगे ही नहीं। मैंने एक शुरू से बात बोली थी, कुछ इन बातों को मैं संजो के रखता हूँ जो मैं आपको देता हूँ कि जो ज्ञानी है वो दुखी नहीं है और जो दुखी है वो ज्ञानी नहीं है। अगर संत होके भी आप दुखों से निकलना का विचार करते हो तो यानी आपके मस्तिष्क में भी ऐसा है कि सुख दुख आपने भी इस तरह सोच लिए हैं जो मंत्रों से निकाले जाते हैं। तो फिर ये सा ज्ञान है। तो इससे को यहाँ तक ही मैं कहूँगा, आगे कहूँगा, और कुछ प्रश्न हैं ताकि मैं साथ साथ में आपको प्रश्न वो ले लूँ। और एक प्रश्न है कि इष्ट की भक्ति कैसे करें। प्रश्न किया है किसी ने कि इष्ट की भक्ति कैसे करें। देखो ये प्रश्न वास्तव में इतना सटीक है कुछ शब्दों में कि इष्ट की भक्ति कैसे करें। देखिए पहले तो मैंने बोला था कि एक साधारण इंसान क्या करता है। हमने काफी संतों को सुनते हैं, काफी सन्यासियों के पास जाते हैं। एक प्रश्न हमेशा मन में खटकता है, हर कोई सन्यासी ये कह देता है कि आपको बस माला फेरिए, बस ईश्वर का नाम लीजिए। अब सुनने वाले को उसने प्रणाम करके निकल गया, लेकिन उसे अंतर में यही विषय कचोटता रहता है कि कौन सा नाम ले लूं, कौन सी माला करूं, कौन सी भक्ति करूं, समझ में नहीं आता। और मैंने कोशिश ये की है कि आप शुरू से जाने कि मुझे क्या करना है, मैं कहाँ पर हूं। देखिए एक सामान्य पुरुष को एक गुरु धारण करना होता है। एक गुरु धारण करने के बाद गुरु द्वारा प्रदत्त कुछ कार्य करने होते हैं। मेरी जो गुरु ने ज्ञान दिया, मैं ये नहीं कहता किसका कैसा ज्ञान है, वो मेरा काम नहीं है, लेकिन जो मुझे गुरु ने ज्ञान दिया और यही कहा कि गृहस्थ इंसान को सामान्य इस तरह एक योगी सन्यासी की भांति ज्ञान देना है, ये मेरा निर्णय है। और यही मेरा लक्ष्य भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा गुरुदेव का जो ज्ञान है, जो उन्होंने विरक्ति होकर लिया है, वो ज्ञान आप घर पे लें, ये मेरा उद्देश्य है। और यही सोच के मैं हर चीज़ आपको देता हूँ कि ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको वहाँ जाना है, इसको कहीं नहीं जाना। मैंने इसलिए क्या कहा था कि आप बंधन मुक्त हैं, आपको कैसा आराम मिले कि आपको घर पे बैठना है, बिस्तर पे सोना है। बोलने वाले गुरुदेव हैं, अपना बोलेंगे, आपको क्या करना है, बस सुनते रहिए। इतना तो आप कर ही सकते हैं, क्यों कि ये भी एक भक्ति है। अब मैं बताऊंगा किस तरह भक्ति है कि सामान्य पुरुष को एक गुरु धारण करना होता है और गुरु द्वारा प्रदत्त कार्य करने। हमारी गुरु परंपरा में गुरुदेव के कहने आगे कैसे मैंने किया कुछ नहीं, सब को रास्ते पर डालने की कोशिश की। जो भूले हो आप उसको याद दिलाने की कोशिश की कि आपको एक पुरुष बनाया मैंने। अभी तक मैंने क्या किया, शुरू से मैंने पहला कार्य आपका ये किया कि आपको गुरुमुखी बनाया। दूसरा कार्य मैंने ये क्या कहा कि आप जिस कुल में जन्मे हो उस कुल की माता यानी कि आपकी कुल देवी आपके घर पे होनी चाहिए, ताकि आप जिस कुल में
जन्मे हो उस कुल की रक्षा हो सके, उस कुल में लक्ष्मी, संपत्ति, सुख, घर चलाने के लिए जो भी आवश्यक वस्तुएं हैं वो सबको प्राप्त हो। आपका घर किलित स्वतः हो, जिसको बोला है कि एक रक्षा कवच जिसको बोला है आपके घर के अंदर, वो सदा कुल देवी के वास होने से नकारात्मक शक्तियों का नाश हो जाता है, जहां माता खुद निवास करती है। अब भला किसी की कुल देवी चामुंडा है और वो कुल देवी उसके घर पे बैठी है, उसके घर पे कोई क्या कर सकता है? तो वही आपके घर सुरक्षित हो गया, आप सुरक्षित हो गए, आपका परिवार सुरक्षित हो गया, संतान संबंधी समस्याएं कम होने लगती है कुल देवी के वास करने से। उसके बाद मैंने कहा आपको भैरव जी को याद करना है। भैरव जी को याद करने से आपके ऊपर कोई भी गलत बाधा, कोई भी तंत्र बाधा, और कुल देवी जहाँ स्थापना होती है घर पे, वहाँ भैरव जी को याद करने से, जहाँ माता होती है वहाँ भैरव जी होते हैं, उनको याद करने से ही माता का प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है। और उसके बाद एक परंपरा हमारे गुरुदेव से थी, और ऐसा आप समझ लीजिए कि शेषनाग जी का आदेश ही बना कि आप सबको शेषनाग जी की पूजा करनी है। जो पद्धति खत्म हो चुकी है पौराणिक कलाओं में, जिसको हमने विसरा दिया है, जानते नहीं, हमने कहाँ कितने घरों में जाते हैं, पूजन सामग्री देखते हैं, पूजन स्थली देखते हैं, कोई व्यवस्थित जगह नहीं, ईश्वर बैठते हैं वहाँ, कुछ जो प्रभावी जगह होनी चाहिए, प्रभावी स्थान होने चाहिए, प्रभावी देवता होने चाहिए, तो आपको शेषनाग जी की स्थापना करवाई, वो सर्वोपरि। ये आपको तो गुरु प्रदत्त आपके जीवन के कार्य हैं। और इसके बाद मैंने आपके जीवन पे छोड़ा कि आपको अपने इष्ट का अर्थ होता है कि जो हमारे जन्म जन्म के आराध्य हैं। अब इसका पता कैसे चले? इसका पता ऐसे ही लग सकता है कि हर इंसान अपने घर में 4 इंसान हैं, 4 इंसान का झुकाव अलग अलग देवताओं में होता है। बशर्ते हम अपने सबको बोल देते हैं कि ये पूजा करिए, पूजा का अलग बात है, लेकिन उस खुद पे छोड़ते उसको लगता है कि मुझे जब पीड़ा होती है तो मुझे भगवान महादेव याद आते हैं, मुझे विष्णु याद आते हैं, मुझे माता याद आती है। वो जब आपको पीड़ा में जो ईश्वर सबसे ज्यादा आकर्षित करे वो आपके इष्ट है, यानी आपके जन्म जन्म के आराध्य है। अब क्या करना है? गुरु से विधि लेकर उस इष्ट की भक्ति करनी है, ये गुरु का कार्य है। अब उस इष्ट की भक्ति करने से आपका जो फल है या भक्ति का जो प्रवाह है वो अनंत गुना बढ़ने लगता है, क्योंकि आपके एक गुरुमुखी हो। आपकी विद्या चाहे 100 कर्म कांड नहीं किए, लेकिन गुरु ने कहा बस तू एक पुष्प चढ़ा के पूजा कर, महादेव आएंगे, तो आएंगे ही। ये विश्वास रखना, अडिग विश्वास रखने से इष्ट की भक्ति आपको प्राप्त होती। इतने ही कार्य मेरे जीवन के थे और हैं, इनमें ही मैं आपको बताऊंगा। और ज्ञान है वो मैं सब, जो जितना गुरुदेव ने दिया है मैं सबको दे दूंगा। और अब मैं चाहता हूं कि आप सब चीजें जानें। और कर्मों, मैंने इसलिए कहा था कि आप समझिए कि कर्मों का नतीजा आपको जीवन में सबको मिल जाएगा। आपकी जीवन और मृत्यु के बीच में आपको लगेगा कि मेरे सत्कर्म से मुझे ये फायदे हुए, तो ये मैंने आपको कार्य किए। अब इसमें इसी के बीच में प्रश्न है, इष्ट की भक्ति कैसे करें? तो ये मैं बताता हूं कि इष्ट की भक्ति का प्रमाण कहाँ है। एक रामायण में प्रसंग हुआ था कि देखो, मैं छोटी नहीं बड़ी बात कहूंगा और अच्छे से कहूंगा, समझ लेना एक बार में, कि कोई पुस्तक नहीं, आप ये समझिए। शबरी भगवान की राम की भक्त हुई, उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना कर। जब भगवान राम उनके कुटीर पे आए, और हम बोलते हैं कि शबरी के बेल खाए भगवान राम ने, तो शबरी ने कहा भगवान मैं तो आपका नित्य पूजन करती हूँ, मुझे ये पता है कि अपने आराध्य की भक्ति कैसे करनी चाहिए ताकि वो प्रसन्न हो। तो भगवान राम के मुख से जो बात निकली वो मैं बताता हूँ कि मेरी भक्ति 9 प्रकार से इस भक्त कर सकता है, और वो ही 9 प्रकार सिद्ध है, सर्वसिद्ध है। इसमें भी आपके प्रश्न अपने आप आ जाएंगे कि जिसको शास्त्रों में नवधा भक्ति बोला गया है। काफी पहले एक भक्त ने प्रश्न भी किया था, लेकिन अब भगवान राम ने कहा नवधा भक्ति मेरी करने से मुझको ही वो भक्त प्राप्त होता है, वही भक्ति इष्ट को कहा है। अब इष्ट की भक्ति 9 तरह किस प्रकार होती है कि आपको भक्ति करनी है पादुका पूजन से, जैसे गुरु की करते हैं। अगर आपके इष्ट महादेव हैं तो आपके महादेव को नित्य स्नान कराएं, शिवलिंग को प्रणाम करें, वो पूजन हो जाता है, उसको पादुका पूजन ही मान लीजिए पहली। उससे करके आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, यानी अपने इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं अगाध भक्ति करने से। दूसरी भक्ति की है दासत्व भक्ति। हर वक्त ये सोचना चाहिए, हे महादेव मैं तो बस आपके शरण में हूं, इसको बोला है दासत्व भक्ति।
जैसे हनुमान जी ने की थी भगवान श्री राम के। और दासत्व भक्ति क्यों, सदा उनके चरणों में जो भी सुख दुख है प्रभु तुझको अर्पण है, ये इष्ट की भक्ति। दूसरा प्रकार। तीसरा है श्रवण। श्रवण करने से भक्ति हो जाती है, यानी गुरु मुख से सत्संग सुनते हैं नित्य तो भी आपको इष्ट की प्राप्ति हो जाती है। इष्ट को याद करें, गुरु से सत्संग सुने, श्रवण करने मात्र से। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और राजा परीक्षित का कल्याण हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सुनाई, उसका कल्याण हो गया। गुरु से श्रवण करने से जो भक्ति प्राप्त होती है उससे भी कल्याण होता है। और होता है कीर्तन और भजन। कीर्तन भजन साथ में चलता है। कीर्तन भजन का अर्थ हो गया, किसी ने एक प्रश्न पहले भी किया था कि गुरुदेव जो संत या भक्ति के वश में जो नाचते हैं वो क्या सही है गलत है? देखिए इसमें कोई गलत नहीं है, एक सुनिए। बशर्ते वो किस अवस्था में नाचते हैं। एक तो मीरा बन के नाचते हैं, मीराबाई की तरह भक्ति। हनुमान जी बन के हाथों में खरता लेके राम के वश होके नाचते हैं, तो वो कोई गलत नहीं है। महादेव अगर तांडव कर सकते हैं, माता काली लास कर सकती है, और सभी देवताओं में नृत्य प्रधान है, और संगीत को भी साधना का आप कर सकते हैं। कि बशर्ते आपका, ये थोड़ा मैं कहना चाहूँगा कि अश्लीलता के भाव जो भजनों में आ गए वो नहीं आने। भक्ति के वश होकर नाचिए आप, उससे भी ईश्वर प्राप्त हो जाते हैं। ये भी आपकी पूजन भजन और कीर्तन में आ जाती है। और तो एक समरण का अर्थ हो गया है कि माला, अगर गुरु सिर्फ माला दे और इष्ट का मंत्र दे दे आपको, उससे भी आपको भक्ति प्राप्त हो जाती है, इष्ट की प्राप्ति होती है। और अर्चन यानी जिसको पंचोपचार पूजा अर्चन करते हैं, उससे भी नित्य अगर इष्ट की सिर्फ पूजन करे, कोई सिर्फ पूजन करता रहे पंचोपचार जैसे भी हम करते हैं, उसको नहलाना धुलाना, तिलक करना, मोली बांधना, प्रभु को भोजन खिलवाना, इससे भी हमें ईश्वर की प्राप्ति होती है। एक होती है वंदन। वंदन में क्या आता है कि हम नित्य इष्ट जो है हम उसका ध्यान मंत्र, उसका स्तोत्र, उसका आरती चालीसा और उनके जो भजन है वो करें। उससे भी वंदना करने से, ईश्वर का गुणगान करने से, जैसे हनुमान जी का गुणगान है सुंदरकांड, तो उससे भी ईश्वर की भक्ति प्राप्त होने से उसे ईश्वर की शरण ही मिलती है। और एक होता है सखा भाव। सखा भाव का अर्थ समझ लीजिए कि जैसे आज हम लड्डू गोपाल पूजते हैं तो हमें ईश्वर से एक संबंध बनाना होता है। जैसे गुरु शिष्य का संबंध है, वैसे भी अगर हम संबंध बनाएं, किस तरह कि ये मेरे भगवान सखा है, ये मेरे भगवान पिता के तुल्य है, ये मेरी माता है, ये मेरी ही माँ है, बस नित्य माँ 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 करते जो संबंध बना लिया आपने, उससे भी आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। और एक होता है आत्मनिवेदन। निवेदन का अर्थ क्या होता है कि राजा बलि की बात होता है। आत्मनिवेदन यानी ईश्वर को समर्पित कर देना। हे प्रभु, इसमें भी क्या होता है कि ईश्वर को हम बोलते हैं ना, कभी कभी ईश्वर के प्रति हम भोजन चढ़ाते हैं, कोई कुछ चीज़ें बोलते हैं कि हमने ईश्वर के निमित्त जागरण बोला है। ये करने से भी, ईश्वर के निमित्त हमने 56 भोग बोले हैं, ईश्वर के प्रति हमने कोई भी भजन संध्या बोली है, सत्संग बोली है, ये आत्मनिवेदन हो गया। ये ईश्वर के निमित्त किसी को भोजन करवाना, ईश्वर के निमित्त या गुरु के निमित्त जो भी हम कार्य करते हैं वो आत्मनिवेदन होता है। इससे भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। ये नवदा भक्तियाँ होती है। ये सब जो क्रिया है इससे आपको इष्ट की प्राप्ति होती है। इसको ही भक्ति कहा है। और इसमें एक प्रश्न हो रहा था कि क्या भक्ति करने वाले को नाचना गाना, ये मैंने अभी बता दिया। मैंने कहा ना, थोड़ा समझना है आपको किस प्रयोजन से नाचते हो। एक तो भक्ति का आवेश होता है, एक दिखावा होता है, एक अश्लीलता होती है, वो नहीं करनी है आपको। और एक होता है जीने के लिए कुछ लोगों को, जीवों को मारते हैं, क्या ये सही है प्रभु? देखिए, ये विषय को मैं किस तरह समझाऊं आपको कि इनका कहने का अर्थ ये होता है कि अगर हम जो सीधा सीधा ये कहा गया है कि जीने के लिए कुछ जीवों को मारते हैं, क्या ये सही है? क्या कि पशुपालन एक व्यापार हो गया। और एक हम देखिए, इसको एक मैं छोटी सी बात में कहूँगा, हम नॉनवेज खाते हैं, कुछ चीज़ें खाते हैं, तो इसको थोड़ा समझना है। मैंने कहा था एक प्रश्न को और फिर से कहता हूँ कि हम मनुष्य जो बनाया है ईश्वर ने, ये मनुष्य शाकाहारी है। इतने भोजन, इतने प्रसाद हम पैदा कर सकते हैं, पृथ्वी माता, पृथ्वी से अन्न, सब चीज़ की प्राप्ति हो सकती है, लेकिन हम विवश होकर जीवों को खाने लगते हैं। ये गलत है, क्योंकि आप समझिए पापाचार है और अनंत पापाचार है। इन्हीं की वजह से जो अनंत पाप बढ़ता है, इन्हीं की वजह से हमें
प्रकृति का ये प्रकोप देखना पड़ता है कि बड़ी बड़ी बीमारियां, बड़ी बड़ी कितनी चीज़ें हो रखी हैं। हम जीवों पर कितना अत्याचार करते हैं, प्रकृति का हम दोहन करते हैं, प्रकृति को देते कुछ नहीं। अगर हम कर्म करें, अच्छे कर्म के पुरुष बने, तो हमें पेड़ लगाने चाहिए, जीवों का संरक्षण करना चाहिए, जीव जंतुओं का पालन करना चाहिए। नहीं करें तो कम से कम एक रूटीन डाले तो भी वो ईश्वर का सहयोगी, वो आप ईश्वर का सहयोगी करते हैं उसमें भी, क्योंकि वो कार्य ईश्वर का है, आप ईश्वर के ही संतान हो, वो ईश्वर का कार्य करते हैं। इसमें मुझे एक छोटी सी बात याद आ गई कि एक बार गौतम बुद्ध क्या हुआ थे कि किसी कहीं जा रहे थे, तो एक सामान्य पुरुष है जो मछलियों को बेच रहा था, जो, और उसने समुद्र से वहाँ मछलियाँ, जो तालाब है सरोवर से, वहाँ से मछलियाँ पकड़ी। वो मछलियाँ छटपटा रही थी और गौतम बुद्ध वहाँ से निकलते निकलते उन्होंने एक प्रश्न किया था कि आप इन मछलियों को मुझे बेच दीजिए। तो उसने कहा ठीक है, उसने गौतम बुद्ध को मछलियाँ बेच दी और गौतम बुद्ध ने जो उनका मूल्य वो चुका दिया। और चुकाने के बाद बुद्ध ने स्वतः उन मछलियों को उठाकर सरोवर में डाल दिया। तो उसने कहा ये क्या किया बुद्ध आपने, आपने तो मछलियाँ खरीदी थी और आपने सरोवर में क्यों डाल दी। तो बुद्ध ने कहा कि मुझसे रहा नहीं गया कि किस तरह छटपटाती, अगर मैं तुम्हारा गला घोंटूं, तुम्हें गले से दबाऊं, तुम्हें कैसा लगता है। तो उसने कहा बुद्ध जी मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो ये इसको आप खाते हो, पीते हो, समझते हो, लेकिन इसकी छटपटाहट को देखो तो सही। कहीं कोई जीव तिल मिलाता है दर्द से, तो आपको अनुभव करना चाहिए कि ये वास्तव में कितना मार्मिक दृश्य होगा। ईश्वर ऐसा नहीं चाहता। अगर आप भक्त हो, अगर आप गुरु भक्त हो, गुरुमुखी हो, ईश्वर की भक्ति करते हो, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे समाज में हम लोगों को नहीं रोक सकते, पर अपने आप पर तो हमारा कंट्रोल है, अपने आप पर तो हमारा अधिकार है। हम तो नहीं कर सकते ऐसा। ऐसे भाव आपको रखने होते हैं कि वास्तव में कितने जीवों के साथ अत्याचार कर। ऐसे ही ये योनियां मैंने बताया सब कर्मों के अधीन, इनको सुख देने से हमें क्या होता है कि हमें सुख मिलता है। सत्य बताऊं, सांसारिक सुख, ये जो कार्य करते हैं हम कर्म, इनसे सांसारिक सुख मिलते हैं। क्यों कि हमने इन योनियों के जो दुख है, इन पीड़ा को थोड़ा कम किया। कोई जीव जंतु दुखी है, भूखा है, ऐसे ही ये योनियां भोग रही है। मैंने कहा था ना, जो 84 लाख योनियां, ये भोग्या योनि है, ये दया की पात्र है। ईश्वर इन पे दया करता है, तो आपको भी करनी चाहिए। आप कर्म योनि में हो, ये भोग्या योनि में है, तो इनके दुखों को समझे और ऐसा कभी ना करें। और कम से कम जो हो सके तो कम से कम 2 लोगों को, अगर आप ऐसा प्रेरित करते हैं जीवन में कि 2 लोगों से अगर आप मांस मदिरा छुड़ाते हैं, तो भी आपको ईश्वर की, देखो ये भी भक्ति है, बड़ी प्रकाष्ठ है कि एक सुखी हो। और ये तो एक चैन की बात ही होती है कि संत हो। संत का अर्थ क्या होता है कि ये तो नहीं कि कहीं भीड़ों में बैठ जाए, ईश्वर की भक्ति भजन करें। देखो ईश्वर ने सबसे जो सुंदर कृति इस जो जगत में की है वो है पृथ्वी, और पृथ्वी के अंदर ये मनुष्य योनियां, और कितने जीव, कितने जंतु, कैसे वो चला रहा है। तो आपको इस प्रकृति को संयोग का क्या करना है कि अगर आप किसी को, 2 लोगों को ऐसे रोकते हो, तो आप समझ लीजिए कि अगर वो नित्य 2 कोई जीव को खाता है, तो आपको उसका पुण्य मिलता अनंत गुना कि आपने उसको रोका, यानी उसने 2 जीवों को नहीं मारा, तो भी आपको अनंत पुण्य मिलता है। ये गलत ही है, मैं तो नहीं, जो संत है इसका विरोध करते भी है, और ये गलत ही है। इसके आप अपने आप पर करिए थोड़ा, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ हो सके लोगों को बताइए, जागरूक करें। और जहाँ देखो सब पर अपने अधिकार है नहीं, सबका स्वतंत्र अधिकार है जीवन जीने का, तो हम सबको तो कह नहीं सकते। लेकिन मैं जहाँ बैठा हूँ, या गुरुदेव की जो बात है मैं यही कहूँगा, ऐसा नहीं करना होता। ये दुख का विषय है। कभी जब आपको ऐसा लगता है कि आप भी खाते हो, तो एक दिन उस जीव को पहले देख लेना जी भर के कि ये क्या हो रहा है। और इसको तो पशु योनि हो गई कि हमारे दांतों को देखिए, जानवर जिन्होंने, जो मांसाहार जानवर हैं ईश्वर ने बनाए हैं, वो सब के दांत कैसे हैं, नुकीले हैं, पंजे हैं। क्या आपके ऐसे हैं दांत हैं जो मांस खाएं कि नहीं खा सकते। बिल्ली के देखें, शेर के देखें, जो मांसाहारी हैं, कुत्ते के देखें, उनके दांत पेने होते हैं, नुकीले होते हैं, बड़े बड़े पंजे होते हैं पकड़ने फाड़ने के लिए। क्या आपके दांत ऐसे हैं? नहीं, कि दांतों की जगह हम छुरी कांटा लगाते। क्यों? कि हमें तो बस खाना है। अपने दांत ऐसे नहीं। और जो शाकाहारी है उनके दांत ऐसे नहीं, आपके नहीं हैं।
घोड़े को देखिए, गाय के देखिए, आपके जैसे दांत रहेंगे, यानी उसको ईश्वर ने यही बनाया है कि आप शाकाहारी हो, आप मांसाहारी नहीं हो। आपको ऐसा नहीं करना, और कोशिश करें कि अगर आप करते हैं तो उसको त्यागें आप जल्दी से जल्दी। और कोई पहचान वाला हो, मित्र हो, तो कोशिश करें उसको समझाने की। इसमें आपका ही कल्याण है, आशीर्वाद है। और कुछ लोगों ने आशीर्वाद की कामना की है, मैं उनको आशीर्वाद देता हूँ। एक है कुसुम कौशिक जी गाजियाबाद से, इनको मेरा आशीर्वाद है। कुसुम कौशिक जी, आपको इष्ट की भक्ति प्राप्त हो, मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है। और एक है शीतल शर्मा, उनको भी मेरा आशीर्वाद है। सुमन त्यागी जी, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। सुमन त्यागी जी, खुश रहें, सदा आपका परिवार फला फूला रहे और आपको भक्ति प्राप्त हो, ज्ञान प्राप्त हो। और एक है सुनीता बिश्नोई जी, जयपुर से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। सुनीता बिश्नोई जी, खुश रहें, जीवन में प्रगति करें और सदा भक्ति करते रहें। और ईश्वर, एक शब्द होता है कि कर्म, अपने कर्म को अच्छे से अच्छा करें, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और एक है सुमन गौतम सिरोही से, इनको भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। अनिल कुमार दिल्ली से, इनको भी, अनिल कुमार जी दिल्ली को भी मेरा पूरा आशीर्वाद है। एक है लोकेश जी गाजियाबाद, लोकेश जी गाजियाबाद को मेरा पूरा आशीर्वाद है। सदा आपको जो भी आपकी कामना है वो सब पूरी हो और आप सदा भक्ति करें, महादेव सदा आपकी अंग संग रहें। और अंतरा जी आसाम से, इनको भी मेरा आशीर्वाद है, सदा अंतरा जी खुश रहें। और बाकी सभी उनको भी मेरा आशीर्वाद है कि सदा, यही मैं कह सकता हूँ कि महादेव सदा आपके अंग संग रहें और माता सदा आपको पुत्र की भांति आपका लालन पालन करें और आपके हर कार्य में सहयोग करें। और वैसे तो गुरुदेव आपके घर पे हैं ही आशीर्वाद के लिए, मैं तो बस उनके चरणों की रज हूँ और सब वही है करता करता। और यही सोच के मैं सबको आशीर्वाद देता हूँ, सदा खुश रहें। और एक प्रश्न और रह गया था इसमें, जिसको मैं, देखो इसने, इन्होंने प्रश्न किया था कि गुरुदेव क्या ये तंत्र, देखो अभी मैं तंत्र का विषय नहीं छेड़ूंगा, इसको बहुत बड़ा हो जाए, कभी विस्तार से कहूँगा, आपको समझाऊंगा। ये विषय ऐसा है कि मैंने कहा ना कि जो तामसिक चीज़ें हैं वो जल्दी आकर्षित करती है, कि इस तरह की चीज़ें जो तंत्र मंत्र, ये देखने में, करने में आपको लगता है कितना विचित्र होगा, लेकिन ये नाशकारी है। इसको समझाऊंगा कि ये होता किस तरह है और किस तरह, लेकिन करना नहीं होता है। और बाकी आशीर्वाद है मेरा, सभी खुश रहें और अष्टावक्र जी की बातें, आपको जो दिया हुआ ज्ञान है वो आपको सदा प्राप्त हो और आत्ममंथन करें। देखो ज्ञान को सुनना और आत्ममंथन करना, पूरी पुस्तकों के पीछे एक ही भाव मेरा रहा था। और अष्टावक्र जी भी यही कहते हैं कि आपको ढूंढना नहीं है, आपको कहने का अर्थ है आपको ग्रहण नहीं करना और ना त्यागना, आपको बस इसके साथ बहते रहना है। आप नित्य श्रवण करेंगे, अभी नवदा भक्ति में यही कहा था कि गुरुमुख से नित्य सुनते हैं समय मिलते पर भी, तो भी हमारी भक्ति ही मानी जाती है कि हम गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं, हम इष्ट के प्रति कितना समर्पित हैं। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि कल गुरु भाई जी ने बताया था कि गुरुदेव जितने लोग सुनते हैं उसमें से बराबर महिलाएं सुनती हैं और लड़कियां भी है जो पढ़ाई करती है, कॉलेजों में कुछ नौकरियां पे भी हैं। लेकिन बहुत बहुत खुशी है मुझे कि देखो पुरुष तो हैं ही पात्र तो, और माताएं बहनें आज घर पे करती है, तो मुझे बहुत खुशी मिलती है कि देखो कहीं नहीं जाना हुआ और स्वतः ज्ञान की गंगा आई महादेव की कृपा से, और कैसे गुरुदेव आपके घर पे साक्षात विराजमान है। बड़ा प्रेम का विषय है और मैं दिल खोल के हर चीज़ बताऊंगा आपको। आप गुरु की, मैंने क्या कहा था, मेरी गुरु भक्ति है कि आप जितना गुरुदेव के प्रति करते हो मैं मजबूर हो जाता हूँ हर चीज़ कहने के लिए। मैं कुछ नहीं, जो जितना उन्होंने दिया है भर भर के, मैं उतने ही भर भर के आपको दूंगा। आपको कहीं नहीं जाना और हर चीज़ को आप इतना सुन लिया ना आपने शुरू से, अब भी आप किसी पुस्तक को, किसी ज्ञान को उठा के मत लेना, आपको लगेगा गुरुदेव सब पता है। आप कितने सुशील हो गए हो, कितने शालीन हो गए हो। कभी कभी गुरु भाई जी ने मुझे बताए थे वो वीडियो वगैरह जिसमें आप हवन करते हो, कितना आनंद का विषय। जो नित्य हवन यजन करता है उसका घर पता देव रमणीय हो जाता है, उसके घर पर देवता वास करते हैं, उनके होने वाले संतान में देवगुण होने लगते हैं। तो कहाँ नाश नकारात्मकता, कुछ नकारात्मकता नहीं रही। जिस घर पर हवन का अर्थ होता है कि देवताओं को भोजन करवाना, और जिस घर पे साक्षात देवता विराजमान है वहाँ भला कोई क्या कर सकता है। बड़ा ही रोचक विषय, मुझे प्रसन्नता है और खुशी है कि ईश्वर ने मुझे वो वाणी दी है और गुरुदेव ने मुझे वो आज्ञा दी है, वो कार्य दिया है
कि जिससे आप लोगों के कार्य हो। मुझे बहुत प्रसन्नता है, बहुत खुश हूँ मैं। और सभी को मेरा, वो कहते हैं ना, झोली भर भर के आशीर्वाद है। सदा आप भक्ति करते रहें और स्वतः ही ईश्वर से मिलन हो आपका, और सबको कुल देवी माता कृपा करे, सबको दर्शन हो माँ। मैं हर बार यही आपको कहते वक्त भी आपको अंतर में धारण करके यही कहता हूँ, हे माँ, जो मेरी आराध्या है उन्हीं को देखो, शक्ति एक ही है। कही कहता हूँ, हे माँ पार्वती, हे जगदम्बा साक्षात, तू ही सबकी आराध्य है, इष्टा है, और तू कुल देवी के रूप में सबके घर में विराजमान हो। सबको खुशी रख, आनंद ही आनंद बरसा, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। और गुरुदेव को आप पूजते हो, वो तो आपका बड़ा ही पुण्य भाग है। और मेरा भी अणु भाग्य है कि आपको ये अवसर मिलने के बाद मुझे कहने का अवसर मिलता है। सदा खुश रहें, भक्ति करते रहें, और मेरा आशीर्वाद आप सब लोगों के साथ है। हर हर महादेव। शंभो शंकर, शंभो शंकर, शंभो शंकर।